तो हेलो दोस्तों, आज हम द कंज्यूरिंग 2 मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लॉरेन वॉरेन दिखाई जाते हैं, जो कि चर्च को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एमिटी हाउस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए होते हैं, जहां पर लॉरेन वॉरेन अपनी आंखें बंद करके डीमन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पर तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वह बेसमेंट के नीचे चली जाती है, जहां पर उसे एक नन दिखाई देती है, जो कि पहले तो उसे डराती है और उसके बाद उसे लॉरेन की डेथ की ड्रीम भी दिखाती है, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा डर जाती है और वह अपने विजन से बाहर आ जाती है, जहां पर वह बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। इसके बाद स्क्रीन लंदन के एक स्कूल में शिफ्ट होती है, जहां पर हमें 4 बच्चे दिखाए जाते हैं, जो कि स्कूल से घर आ रहे होते हैं और वे चारों भाई बहन होते हैं। घर में हमें उनकी माँ पैगी दिखाई देती है, जो कि अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही होती है, क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और वह पिछले 3 हफ्तों से उन्हें खर्चा भी नहीं भेज रहा था, जिसके कारण पैगी बहुत ज्यादा परेशान थी। इसके बाद रात को हमें जेनेट और मार्गरेट को एक गेम खेलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्गरेट कहती है कि यह बस गेम है, जिसके बाद वे दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात को जेनेट को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वह जगती है तो वह देखती है कि वह अपने बेड में नहीं है। इधर मार्गरेट को भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद जब वह जग कर देखती है तो पाती है कि जेनेट वहाँ पर नहीं है और दरवाजा भी खुला है, जिसे देखने के लिए जब वह जाती है तभी वहाँ पर जेनेट पहुँच जाती है। तो इस वजह से वह इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती। जिसके बाद हमें दूसरी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिली किचन में पानी पी रहा होता है, लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर एक झूला हिलता हुआ दिखाई देता है, मानो जैसे ही उस पर कोई झूल रहा हो। दूसरी तरफ मार्गरेट को भी जेनेट अपने बेड में बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि किसी से कह रही होती है कि बिली को कुछ मत करना, लेकिन मार्गरेट को उसके अलावा वहाँ पर किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। जिसके बाद वह जेनेट को समझाकर सुला देती है, लेकिन तभी अचानक से जेनेट उसके पास आकर जोर से कहने लगती है कि बिली से दूर रहो। तब मार्गरेट जेनेट से कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है और वह लाइट जलाकर भी कमरे में देखती है और वह ऐसे ही सो जाती है। दूसरी तरफ बिली अपने टॉय को टेंट में रखकर सोने के लिए चला जाता है, लेकिन वह टॉय फिर से उसके कमरे के पास आ जाता है। जिसके बाद जब वह टॉय को फिर से टेंट के अंदर भेजता है तो वह टॉय फिर से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और वह तुरंत भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि टेंट में कोई है। जिसके बाद उसकी माँ चेक करने के लिए आती है, लेकिन टेंट में कोई नहीं होता। लेकिन तभी उसे नीचे लाइट जलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए जब वह नीचे आती है तो वह देखती है कि जेनेट कुर्सी पर बैठी हुई है। जिसे जब वह पूछती है तो जेनेट कहती है कि शायद वह नींद में यहाँ पर पहुँच गई। फिर वह उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जेनेट अपने घर में अकेले टीवी देख रही होती है, लेकिन तभी टीवी का चैनल अचानक से बदल जाता है, जिसे बदलने के लिए जब वह रिमोट को खोजती है तो उसे रिमोट नहीं मिलता। लेकिन तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है और वह फोन में अपनी माँ से बात करने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि रिमोट अपनी जगह से दूसरी जगह पर पहुँच चुकी है। जिसके बाद वह फिर से चैनल बदल कर टीवी देखने लगती है, लेकिन इस बार टीवी ही खराब हो जाती है। जिसे जब वह ठीक करने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर टीवी के मिरर में उसे कोई बूढ़ा सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता है। जिसे जब वह पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, पर इस बार बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने उसे डराने लगता है। इसके बाद हमें वॉरेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक नन की पेंटिंग बना रहा होता है, जिसे देखकर लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वह एड से कहती है कि कुछ समय के लिए वे दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटी केस नहीं लेंगे, और एड भी वॉरेन की बात को मान लेता है। जिसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होती है और जेनेट हमें खुद को रस्सी से बांधते हुए दिखाई देती है, ताकि वह नींद में ना चल सके, और वह सो जाती है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को बेड के नीचे पाती है, जहाँ पर उसे डरावनी आवाजें भी सुनाई देती है। जिसे चेक करने के लिए जब अपने कमरे के बाहर जाती है तब उसे वही सोफा हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख वह बहुत ज्यादा डर जाती है और वह भागते हुए अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर सो जाती है। लेकिन कोई उसके कमरे के दरवाजे को खोल उसके पास आ रहा होता है, जो कि जेनेट पर अटैक कर देता है और वह जोर से जेनेट को काट भी लेता है, जिसके कारण जेनेट जोर से चिल्लाने लगती है। यह सुन मार्गरेट भी जाग जाती है और वह कहती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उनकी बेड हिलने लगती है। अब वे दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वे भागते हुए अपनी माँ के पास जाती हैं और उन्हें सभी चीजों के बारे में बताती है। जेनेट भी निशान को दिखाते हुए कहती है कि उसे किसी ने काटा। तब उनकी माँ पैगी उनके कमरे को चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे वही ओझा बोर्ड मिलता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह उन दोनों पर चिल्लाने लगती है। पर तभी वहाँ पर रखा ड्रेसिंग टेबल हिलते हुए कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है, जिसे देखकर वे सभी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वे सभी भागते हुए अपने पड़ोसी के घर चले जाती हैं, जहाँ पर पैगी पड़ोसियों को उनके साथ घटी घटनाओं के बारे में बताती है। जिसके बाद वे पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और जब पुलिस घर को चेक करने के लिए आती है तब उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उनके पास रखा चेयर अपने आप हिलते हुए किचन के रूम में चला जाता है, जिसे देख पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिनमें से एक पुलिस वाली कहती है कि तुम्हें चर्च से कांटेक्ट करनी चाहिए। दूसरी तरफ लॉरेन को उसके घर में एक नन दिखाई देती है, जो कि चलते हुए कमरे के अंदर चली जाती है और जब उसे देखने के लिए जाती है तब उसे वहाँ वही नन की पेंटिंग दिखाई देती है। जिसके बाद कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कोई परछाई चलते हुए नन के फोटो के पीछे चली जाती है, जहाँ पर उसका हाथ भी दिखाई देता है। जिसके बाद वह फोटो को तेजी से पकड़कर लॉरेन की
की ओर बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से लॉरेन एक कमरे में गिर जाती है, जहाँ पर उसे वही नन दिखाई देती है, जिसे जब वह पूछती है कि तुम क्या चाहती हो, तब वह इशारा करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे पति की मौत चाहिए। जिसके बाद वह होश में आ जाती है और बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि जेनेट और मार्गरेट से उनके साथ घटी घटनाओं के बारे में पूछ रहे होती हैं। तब जेनेट बताती है और उसका आवाज भी बदल जाता है। वह कहती है कि उसका नाम बिल है और ब्रेन हैमरेज की वजह से उसकी मौत इस सोफे में हुई थी। तब वे लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। तब वह कहता है कि उसे हडसन फैमिली की चीखें सुनना अच्छा लगता है, जिसे सुन सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और जेनेट भी नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिली को किसी की डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे जब वह देखने के लिए जाता है तब उसे वहाँ पर उसे पड़ोसी का डॉग दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक से वह डॉग घोस्ट में बदल जाता है और वह बिली पर हमला करने लगता है, जिससे चीखते हुए वह अपने माँ के पास पहुँचती है, जिससे सभी लोग जाग जाते हैं और उन्हें भी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं तथा उस घोस्ट की परछाई भी दिखाई देती है, जो कि आगे बढ़ती है तो वह जेनेट ही होती है, जो कि पूरी तरह से पोसेस्ड हो चुकी होती है। अब इसके बाद हमें फादर को दिखाया जाता है, जो कि एड को टेप में जेनेट की स्पिरिट वाली आवाजें सुना रहे होते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हें इस फैमिली के केस को अवश्य देखना चाहिए। जिसके बाद एड लॉरेन से कहता है कि शायद हमें उस फैमिली की मदद करनी चाहिए, पर लॉरेन मना करते हुए कहती है कि उसने उसकी मौत को देखा है, पर फिर भी एड लॉरेन को समझाता है। जिसके बाद लॉरेन मान जाती है और वे दोनों लंदन पैगी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर पैगी उन्हें जेनेट का कमरा दिखाती है, जहां पर दीवार में बहुत सारे क्रॉस लटके हुए दिखाई देते हैं। इधर लॉरेन जेनेट से बात करती है और वह जेनेट से पूछती है कि क्या तुम्हें पता चलता है जब वह तुम्हारे अंदर आकर दूसरों से बात करता है। तब इस पर जेनेट कहती है कि उसे पता नहीं चलता। इसके बाद फिर लॉरेन पूछती है कि क्या वह तुमसे बात करता है। तब जेनेट कहती है कि हाँ, और वह तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। यह सुनकर लॉरेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद अब वे दोनों इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और वे जेनेट के मुंह में पानी भरकर स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं। तब जेनेट कहती है कि वह उनके सामने बात नहीं करेगा। जिसके बाद वे सभी अपना फेस दूसरी ओर कर लेते हैं। तब वह स्पिरिट बात करता है और कहता है कि वह यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने आया था, जो कि अभी यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद एड क्रॉस को दिखाता है और स्पिरिट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रात को जेनेट छत के ऊपर चिपकी हुई दिखाई देती है और वहीं पर वह स्पिरिट भी होता है, जो कि ऊपर जाने लगता है। जिसके बाद जेनेट वापस अपने कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ पर सभी क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और वह स्पिरिट उस पर हमला करने लगता है, जिससे जेनेट जोर से चिल्लाती है और यह सुनते उसकी माँ तुरंत उसके पास पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे भी वह स्पिरिट दिखाई देता है। इसके बाद एड लॉरेन वॉरेन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वे जेनेट को किसी तरह से बचा लेती हैं। तब पैगी कहती है कि उसने भी उस स्पिरिट को देखा। इसके बाद हमें लॉरेन वॉरेन उन्हीं लोगों के पास दिखा जाते हैं जो कि फर्स्ट टाइम जेनेट और मार्गरेट से पूछताछ कर रहे थे। तब वहीं पर एक लेडी कहती है कि यह सब झूठ है और जेनेट नाटक कर रही है। तब एड लॉरेन वॉरेन कहते हैं कि उन्हें विश्वास है, पर उन्हें इसके लिए सबूत जुटाना होगा। जिसके बाद एड लॉरेन पैगी के घर में कैमरे लगा देता है। इसके बाद हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एड वॉशिंग मशीन को ठीक कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वह स्पिरिट उसके पीछे आ जाता है और वह उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसे पैगी देख लेती है और वह एड को बताती है। जिसे जब एड देखता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता और तभी वह स्पिरिट पैगी पर हमला कर देता है और उसके हाथ को काट लेता है। दूसरी तरफ जेनेट बता रही होती है कि किचन में वह घोस्ट मौजूद है, जिसे देखने के लिए बिली वहाँ पर चला जाता है, पर जेनेट भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है, जिसके हाथ में नाइफ होता है। इसके बाद आवाज सुन पैगी और एड ऊपर भागते हुए जाते हैं और लॉरेन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, पर किचन के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसे एड किसी तरह से खोलने में कामयाब हो जाता है। और जब वे सभी कमरे के अंदर जाते हैं तब सभी चीज इधर उधर बिखरा हुआ होता है। पैगी को बिली कबड़ में किसी तरह से मिल जाता है और जेनेट भी अलमारी के अंदर होती है, जो कि पूरी तरह से पोसेस्ड हो चुकी होती है। पर तभी वहाँ पर वह लेडी पहुँच जाती है, जिसे जेनेट पर विश्वास नहीं था और वह कहती है कि उसके पास इसका सबूत है। जिसके बाद वह वीडियो को चलाती है, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जेनेट खुद यह सब कर रही थी और वह लेडी यह भी कहती है कि पैगी नाटक कर रही है। यह सुन पैगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद एड लॉरेन वॉरेन वहाँ से चले जाती है। अभी वे दोनों ट्रेन में होते हैं। तब एड उन दो कैसेट को एक साथ चलाता है, जिसमें वह स्पिरिट कह रहा होता है कि वह मुझे जाने नहीं देती। इसके बाद लॉरेन को एक विजन आता है, जहाँ पर वह उसी बूढ़े स्पिरिट को देखती है, जो कि उसे उस डीमन के बारे में हिंट दे रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वह डीमन पहुँच जाती है और वह उसे रोक लेती है। जिसके बाद लॉरेन अपने विजन से बाहर आ जाती है। तब वह एड को उन सभी चीजों के बारे में बताती है और वह कहती है कि उन्हें जेनेट के पास जाना पड़ेगा। इधर जेनेट पूरी तरह से पोसेस्ड हो चुकी होती है और वह मार्गरेट को दीवार पर पटक देती है। तब पैगी अपने सभी बच्चों को घर से बाहर निकालती है और जब वह खुद घर के अंदर जाने की कोशिश करती है तब दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इतने में एड लॉरेन वॉरेन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एड बेसमेंट के दरवाजे से घर के अंदर जाता है, जिसके पीछे लॉरेन भी जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजा बंद हो जाता है। तब वह एड को अकेले जाने से मना करती है, पर एड लॉरेन की बातों को नजरअंदाज करते हुए घर के अंदर चला जाता है। एड छत को तोड़ते हुए घर के अंदर पहुंच जाता है, पर तभी वहां पर पानी वाला पाइप खुल जाता है, जिससे बहुत तेज प्रेशर से पानी एड के मुंह पर जा पड़ता है, जिससे एड को चोट लग जाती है और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है।
इधर लॉरेन उस डीमन के नाम को याद करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस स्पिरिट ने विजन में उसे बताया था कि उस डीमन को उसके नाम से कमजोर किया जा सकता है। तब लॉरेन याद करती है कि उस डीमन ने अपना नाम बताया था और उसने उस नाम को बाइबिल में लिखा था, जिसे आखिरकार वह पा जाती है और उसे उस डीमन का नाम पता चल जाता है, जिसका नाम होता है वैलैक। जिसके बाद वह घर के अंदर जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर एक बिजली गिरती है और वहाँ का एक पेड़ टूट जाता है, जिसका सेफ वैसा ही होता है जैसा उसने विजन में एड के डेथ में देखा था, जिसे देख वह बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर एड घर में चारों तरफ जेनेट को खोज रहा होता है, पर तभी वह उस टेंट के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक घोस्ट दिखाई देता है जो कि उस पर हमला करने लगता है। लेकिन वह उससे किसी तरह से बचते हुए जेनेट के पास पहुँच जाता है, जो कि खिड़की के पास खड़ी हुई होती है। पर तभी खिड़की का दरवाजा टूट जाता है और वह खिड़की से बाहर कूदने लगती है, पर एड उसके हाथ को पकड़ लेता है और वे दोनों ही खिड़की से लटक रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर लॉरेन भी पहुँच जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि वह नन वहीं पर है जो कि यह सब कर रहा है। लेकिन जब लॉरेन एड को बचाने की कोशिश करती है, तब वह नन उसे दीवार पर स्टक कर देती है और एड को नीचे गिरते हुए देख हंसने लगती है। तब लॉरेन कहती है कि उसे पता है कि उस डीमन को उसके नाम से कमजोर किया जा सकता है और उसे उसका नाम पता है। जिसके बाद वह उस डीमन के नाम को लेकर गॉड से प्रे करने लगती है और इसका नन पर असर भी होने लगता है और आखिरकार वह वहाँ से भाग जाती है, मतलब कि चली जाती है, मरती नहीं। पर तभी एड का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वह नीचे गिरने लगता है। लेकिन इतने में ही लॉरेन वहाँ पर पहुँच जाती है और वह एड के हाथ को पकड़कर उसे बचा लेती है। पैगी भी जेनेट को संभालती है, जो कि अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी होती है। इसके बाद जेनेट और पैगी लॉरेन वॉरेन का शुक्रिया करती है और एड जेनेट को लॉकेट देते हुए कहता है कि यह तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, आपका और हमारा साथ भी।